अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, ज़िल हज का महीना ख़त्म होने वाला है और मुहर्रम शुरू होने वाला है। आज का ये वजीफ़ा आपने दूध के ऊपर करना है। इसको करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। वो मियाँ बीवी दोनों ने पीना है और अल्लाह ताला के करम से उसके पीने के बाद हमल ठहर जाता है और अल्लाह पाक औलाद से नवाज देते हैं। बहुत ही मुजर्रब अमल है, कुरानी अमल है, जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। ज़िल हज ख़त्म होने से पहले पहले आप ये अमल लाजमी कर लें और दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा लें। इसके अलावा मुहर्रम में भी आपके साथ वज़ाइफ शेयर करते रहते हैं। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से वज़ाइफ आपसे शेयर किए थे और इस साल भी हम ज़रूर करते रहेंगे, साथ साथ आपको बताते रहेंगे ताकि नेक अमाल करने से आपका फ़ायदा हो और आगे शेयर करने से दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हमें इन नेक अमाल के सदक़े आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, दुनिया में भी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और साथ ही साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाज दे। ये अमल बीवी ने करना है, बाद नमाज इशा इस अमल को करना है। इस अमल को 40 दिन तक करना है। जो ख़ास दिन होते हैं उनको बाद में पूरा कर लेना है, लेकिन 40 दिन ये अमल कंटिन्यू रहेगा। करना ये अमल बीवी ने है। अमल को इशा की नमाज के बाद करना है। नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठ जाना है मुसल्ले पर और 70 बार सूरह अलम नशरा पढ़नी है। जब मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या मुसव्विरु या अल्लाहु। ये 336 मरतबा पढ़ना है। इसको इस तरीके से पढ़ना है कि या मुसव्विरु या अल्लाहु, ये दोनों जब पढ़ लेंगे तो इसको एक दफ़ा काउंट करना है और इसी तरीके से या मुसव्विरु या अल्लाहु, या मुसव्विरु या अल्लाहु की तस्बीह 336 मरतबा पढ़कर मुकम्मल करनी है। जब ये पढ़ लें तो उसके बाद आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़नी है। आयतल कुर्सी को 11 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो फिर दूध पर दम कर देना है। दूध को दम करके आपने जैनमाज की साइड पर रख देना है और हाथ दुआ के लिए उठा लेने हैं और अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर औलाद के लिए दुआ करनी है और अल्लाह ताला को कहना है कि ये दूध हमारे लिए बाइस शिफा बना दे और इस दूध के पीने से अगर कोई हमारी जिस्मानी रूहानी बीमारी है तो उसको ख़त्म फरमा दे, अगर कोई जादू है तो ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह पाक, आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है और उस दूध को अल्लाह पाक से इल्तिजा करनी है कि हमारे लिए रहमत का बाइस बना दे, बरकत का बाइस बना दे, शिफा का बाइस बना दे। और ये दुआ कंप्लीट करने के बाद आधा दूध जो है वो बेगम ने पीना है और आधा दूध शौहर ने पीना है। मियाँ बीवी दोनों ये आधा आधा पिएंगे, चाहे तो अलग अलग गिलास में आधा आधा कर लें, चाहे तो एक ही गिलास में पी लें, जिस तरीके से आपको बेहतर लगे। ये 40 दिन तक जो है आपने करना है। इस अमल को आपने ज़िल हज के ख़त्म होने से पहले स्टार्ट कर देना है। ज़िल हज के महीने में स्टार्ट करेंगे और ये तकरीबन मुहर्रम के बाद ख़त्म होगा। ये 40 दिन मुकम्मल करेंगे। दरमियान में जो ख़ास अयाम आएंगे उनको आप बाद में पूरा कर सकती हैं। जिन ख़वातीन का ये मसला हो वो अक्सर सवाल हमसे पूछती हैं कि जो ख़ास दिन है उनका क्या करें, तो मैं उनको साथ ही साथ बता रहा हूँ। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप ये न सिर्फ ख़ुद करेंगे बल्कि आगे भी ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ ही जो है आगे ज़िल हज का आखिरी जुमा आने वाला है, इस हवाले से वज़ाइफ हम अपने चैनल पर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दिया करें और आमीन ज़रूर कहा करें जो लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं लिखते हैं।